बिहार की राजनीति इन दिनों पूरी तरह से गर्म है, सरगर्म है, क्योंकि ये साल बिहार के लिए खास है। चुनावी राज्य है बिहार, साल के अंत तक बिहार में चुनाव होना है। ऐसे में जेडीयू बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन डबल इंजन की ताकत के साथ बिहार में बदलाव किसका? विकास को आगे बढ़ाने का। बार बार ये कह रहा है कि वापस आएगी फिर से एनडीए सरकार, क्योंकि काम असरदार है, काम बोल रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की ये जोड़ी बिहार को पसंद आ रही है, ये दम भरा जा रहा है एनडीए की तरफ से। लेकिन विपक्ष, खासतौर से आरजेडी, बिहार की राजनीति में इस बार फ्री का गेम लेकर आए हैं। मुफ्त के सहारे कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। केजरीवाल के मॉडल को बिहार में अप्लाई करना चाहते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव मुफ्त की राजनीति के सहारे कुर्सी चाहते हैं, तो दूसरी तरफ इसके सबसे बड़े पुरोधा यानी अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी बिहार में दस्तक दे दी है। दिल्ली मॉडल को बिहार में लागू करना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकार दिया। उम्मीद अब बिहार से है कि शायद यहां जनता उन्हें स्वीकार कर ले। तो ऐसे में बिहार की राजनीति इन दिनों 360 डिग्री घूमी हुई है। एक तरफ विपक्ष की मुफ्त की नीति है, तो दूसरी तरफ अच्छी नीयत के साथ डबल इंजन की सरकार और विकास की गारंटी है। ये गारंटी और मुफ्त की नीति किस तरीके से बिहार में राजनीति का नया चेहरा लाकर सामने रख रही है, बिहार की जनता के सामने इस बार क्या तय करना है, किसे चुनना है, किसके साथ चलना है, इन सवालों को लेकर खड़ा कर रही है। और खास तौर से आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कितने दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं, इन सब सवालों को समेटती हुई हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार की सियासत अब सुलग रही है और इस सुलगते माहौल में वादों की आंधी के बीच क्या बिहार की जनता को बस छलावा मिलेगा? पटना से लेकर पूर्णिया, मधेपुरा से मोतिहारी तक हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर बस एक ही चर्चा है, तेजस्वी बनाम नीतीश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मैदान में उतर चुके हैं और आते ही दांव पर दांव खेल रहे हैं। 20 सूत्री घोषणा पत्र को लहराते हुए तेजस्वी ने कहा, जो नीतीश बाबू 20 साल में नहीं कर पाए, हम 20 महीने में ही कर दिखाएंगे। आपने इनको 20 साल से आपको केवल 20 महीना दे दीजिए, बस केवल 20 महीना। जो 20 साल में काम नहीं हुआ, वो 20 महीना में हम काम करके दिखाएंगे। पूरा सिस्टम को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। लेकिन तेजस्वी के इन वादों के बीच एक और चेहरा सामने आया है। बिहार में तेजस्वी को टक्कर देने आए हैं उनके सबसे पुराने हमदर्द और दिल्ली के सबसे ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल, जो अब बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गठबंधन का तो अब कोई चक्कर नहीं, आप बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी, बाकी सब बकवास है। यानी इंडी गठबंधन का अब इंडिविजुअल बन गया है, यानी इंडी गठबंधन का आई अब इंडिविजुअल बन गया है। वो तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, वो सही नहीं कर रहा। बिहार में चुनाव है, तो बिहार में क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और लड़ रही है तो क्या अकेले अपने दम से लड़ेगी या एलायंस के साथ में? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो एक तरफ तेजस्वी जिनके वादे खोखले हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल जिनकी पुरानी फ्री स्कीम अब दोहराई जा रही है। दोनों ही सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बिहार की जनता को मुफ्त का सपना दिखा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता अब पूछ रही है, क्या ये मजाक नहीं? क्या बिहार को ऐसी राजनीति चाहिए जिसमें सिर्फ वोट पाने के लिए वादों की दुकानें खोली जाएं? इन सब के बीच बिहार की राजनीति में एक और सियासी बवाल मच गया है, पोस्टर पॉलिटिक्स का नया रंग। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के ऑफिस में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर ने सियासी हलचल मचा दी है। ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या जेडीयू बीजेपी की जोड़ी अब विकास के नाम पर चुनावी मोड में पूरी ताकत से आ चुकी है? इलेक्टोरल एक्सरसाइज तो अलग हो रहा है, इनकी हार का बहाना ढूंढने की एक्सरसाइज एक तरफ चल रही। तथा कथित जितने भी इंडी अलायंस के लोग हैं, ये अलग एक्सरसाइज में लगे हुए हैं कि भैया नवंबर में बहाना क्या देंगे, क्योंकि हकीकत है जिस तरीके से आज की तारीख में एनडीए गठबंधन
आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग आजमा चुके हैं इस कॉम्बिनेशन को उपचुनाव में। तो ऐसे में इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं है। कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल हम हैं और नीतीश जी मोदी जी की जोड़ी, नीतीश है तो निश्चिंत है, मोदी है तो विश्वास है, यह आम लोगों की धारणा है। अब इसके राजनीतिक विभिन्न रूप से इस सवाल को पेश किया गया। 48 घंटे के अंदर में मीडिया में सनसनी फैलाई गई कि जनता दल का वजूद खत्म हो जाएगा, जनता दल की भूमिका खत्म हो गई। अब तो वैसे लोगों से पूछिए कि अब तबीयत नासाज नहीं ना है ज़्यादा। और देश के नेतृत्व पूरे हमारे ग्लोबली उनके नेतृत्व को सभी देशों ने एक्सेप्ट किया है और उनके काम करने के तरीके, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत के नेतृत्व करने का तरीका और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर जो उनके सोच हैं, जो विजन है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा समर्थन मिला है। और यही कारण है कि कई देश आज भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, भारत के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री का नेतृत्व आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो रहा है तो उसका सम्मान हो रहा है। एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से 2 दिन पहले जेडी करना प्रधानमंत्री मोदी की इंटरव्यू तस्वीर लगा और अब भाजपा कार्यालय में भी नीतीश कुमार की तस्वीर लग रही है, क्या लगता है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि दोनों ही नेता एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया अगर की गई है तो दोनों ही दलों के बीच का आपस का संबंध को दर्शाता है और लोकतंत्रीय संस्थाओं को और राजनीतिक पे शीर्ष पदों पे बैठे हुए व्यक्ति को किस प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए, इसकी सोच को दर्शाता है। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव के 20 सूत्री जादू के खिलाफ क्या केजरीवाल की फ्री की लहर जनता को सिर्फ धोखा देगी, और दूसरी ओर क्या बिहार की राजनीति में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन अपने पुराने दुश्मनों को संगठित विकास के नाम पर धाराशायी कर देगा? बिहार की जनता को समझने का वक्त आ चुका है। कुल मिलाकर एक तरफ तेजस्वी का 20 सूत्री जादू, दूसरी तरफ केजरीवाल की पुरानी फ्री स्कीम की रिपीट टेलीकास्ट और तीसरी तरफ जेडीयू बीजेपी की मजबूत जोड़ी। अब फैसला बिहार की जनता को करना है, वादों की दुकान चाहिए या विकास का मैदान। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन।